गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज चैप्टर 2 हाउस एंड क्लोथिंग। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है और आज हम इसे रिवाइज करेंगे, यानी कि फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो हेयर इज अ टेबल, एक टेबल दिया हुआ है जिसे आप खुद इसमें 5 आपका बेसिक नीड जो हमारे लिए अति आवश्यक है, बेसिक मतलब जो रोज़ हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, उनको ढूंढिए। एज फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लॉथ, शेल्टर और भी सारी चीज़ें हैं, प्लांट, तो आप इसमें ढूंढिए खुद। ये आपका आज का होमवर्क भी है। नेक्स्ट, हेल्दी हाउस एंड सराउंडिंग, और हम लोगों ने इसमें हेल्दी हाउस कैसे हमारा घर स्वस्थ हो, उसके सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ का भी परिवेश साफ हो, ये हम लोग ने जाना इसमें। सो कैसे जानेंगे, एक पॉइंट में मैं आपको बस बताती जा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है आपका। तो कैसे करेंगे हम, क्लीन एंड टाइडी, हम अपने घर को क्लीन और टाइडी रखेंगे। वी कीप ऑल थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस एंड एवरी डे वी हैव टू स्वीप और मोप द फ्लोर। हमें रोज अपने घर को झाड़ू और पोछा होना चाहिए आपके घरों में, और जहाँ जो सामान रखना वहीं रखेंगे ताकि हमारा घर टाइडी दिखे। नेक्स्ट, इट शुड बी एयरी और वेल वेंटिलेटेड। घर क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, सूर्य की रोशनी आसानी से अंदर आए, हवा आने जाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी वेल लाइटेड और अलाउ लॉट्स ऑफ सनलाइट टू इंटर। और घर में जो होता है कि आपको सही ढंग से हमारे पास विंडो होनी चाहिए ताकि लाइट अंदर आ सके और जर्म फ्री हो, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट में बहुत सारा ये होता है कि वो आपको जर्म को मार सके। सोलर एनर्जी का भी यूज़ हम ज़्यादा करें ताकि लाइट का कंज्यूम कम हो। लाइट कंज्यूम कम होगा तो आपका अपना बेनिफिट भी होगा और हमारे नेशन को भी बेनिफिट होगा, नेशनल लॉस नहीं होगा, बिजली की खपत कम होगी। तो अगर आपके घर में अच्छा वेंटिलेटेड घर है, खिड़की दरवाजे हैं, तो आपको सूर्य की रोशनी प्रॉपर आपके घर में आएगी और आपको उससे बहुत सारे फायदे होंगे। सोलर लाइट इंटर करेगा, जर्म्स मरेगा, घर हवादार और स्वच्छ लगे। और हमारे घरों में जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वाटर सप्लाई, वो भी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, जो हम उसमें इन्फेक्टेड नहीं हो, डर्टी पानी हमें ना मिले, ताकि हमारा टैंक वगैरह प्रॉपर हमें साफ़ करना चाहिए। जो पानी हम पी रहे हैं उसे हम एकदम नीट एंड क्लीन रखें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। सप्लाई पानी का एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए। नेक्स्ट, और ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे घर में, यानी कि नाला का व्यवस्था, जिससे पानी आपके वेस्ट पानी जो डिस्पोजेबल वाटर होता है जो घर से निकलता है, बाथरूम का, किचन का, अदर चीज़ों का, वो पानी सही ढंग से बाहर निकले, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो नाला है वो प्रॉपर ढका होना चाहिए ताकि उसमें जर्म वगैरह ना पनपे और खुला ना हो। नेक्स्ट, हमें हमारे घर के साथ साथ हमें अपने सराउंडिंग, यानी कि आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट, चारों तरफ के जगह को हम सराउंडिंग बोलते हैं। द एरिया अराउंड योर हाउस एंड लोकेलिटी इज कॉल्ड योर सराउंडिंग। सराउंडिंग किसे कहते हैं, जो हमारे घर और आसपास के जगह को, उसके अगल बगल के जगहों को हम सराउंडिंग करते हैं, तो वो भी हमें साफ रखनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के जस्ट बाहर रोड, हम अपने घरों में झाड़ू लगा लें और कचरा को निकाल के रोड पे रख दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम घर में झाड़ू लगाएं तो अपने घर के बाहर के भी थोड़ा सा एरिया, अगर सब लोग खुद थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका सराउंडिंग एकदम क्लीन हो जाएगा। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने घर तो साफ कर रहे हैं, घर के बाहर का भी जो जगह है उसे भी थोड़ा क्लीन कर दें। तो अगर वो क्लीन करेंगे तो हमारा सराउंडिंग क्लीन होगा और जर्म्स नहीं पनपेंगे, हमें बहुत सारे डिजीज से हमें प्रिवेंशन मिलेगा, हम बचेंगे। नेक्स्ट, क्लॉथ और फाइबर के बारे में, कि फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है, तो ये दो तरह से मिलता है। एक नेचुरल फाइबर जो नेचर के द्वारा हमें मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है, जिसे हम बनाते नहीं है, नेचुरल रूप में लेते हैं। और जैसे आपको कॉटन, जूट, सिल्क, उल, दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर हैं क्योंकि ये हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट और एनिमल के द्वारा लेते हैं। जैसे कॉटन और जूट प्लांट से लेते हैं, सिल्क सिल्कवॉर्म बनाता है, और यॉक और कैमल और शिप के जो फर हैं उनसे हम ऊल बनाते हैं। तो दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर। ये सब नेचुरल फाइबर हैं क्योंकि हम प्लांट और एनिमल से हम लेते हैं। तो 2 तरह के फाइबर होते हैं। सेकेंड इज, एंड सम फाइबर ऑल्सो मेड बाई मैन और ह्यूमन बींग्स, दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड फाइबर और मैन मेड फाइबर। इसे ह्यूमन मेड फाइबर भी बोलते हैं और मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, बिकॉज ये हम लोगों में बनाते हैं, हम लोग के द्वारा बना होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य इसे बनाते हैं, इसीलिए इसे मैन मेड फाइबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब मैन मेड फाइबर हैं।
इन चीज़ों के बारे में हम जाने इस चैप्टर में। देन जो हम क्लॉथ पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन ओकेजन पहनते हैं, यानी जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो आप प्रॉपर ओकेजन के अनुसार और सीजन के अनुसार ही। गर्मी के समय में हम कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, ठंडे में हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू सीजन और ओकेजन। अगर आप किसी मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं तो आप उसी के अनुसार कपड़े पहनेंगे। सो नेक्स्ट, कॉटन क्लॉथ हेल्प कीप अस टू बॉडी कूल। हाँ, कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना हम पसंद करते हैं गर्मी में? ताकि ये हमारे बॉडी को कूल रख सके, हवा को आने जाने देता है ताकि हमें कूल फील होता है, यानी हमें गर्मी कम महसूस होती है। और उलन क्लॉथ क्यों हम गर्म फील होता है हमें ठंडा में हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि उलन क्लॉथ क्या करता है, ये जो हवा आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे बाहर नहीं जाने देता है। अगर बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाएगा तो आपको फील गर्म होगा। इसीलिए हम गर्मी में कॉटन पहनते हैं और ठंडा में उलन पहनते हैं। सिल्कन क्लॉथ क्या होता है, ये बहुत शाइन करता है, चमकता है, यानी कि बहुत सुंदर नज़र आता है आपको। तो ये हम स्पेशल ओकेजन में ही पहनते हैं, शादी ब्याह बर्थडे वगैरह में पहनते हैं। नायलॉन के कपड़े स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल भी होता है और ये मेंटेनेंस फ्री होता है, यानी कि इसे आयरन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती और बहुत स्ट्रांग होता है। पॉलिस्टर का यूज़ हम आपको रेन कोट वगैरह बनाने में करते हैं। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये कीवर्ड है, ये भी आपको अपनी कॉपी में उतारनी है और अच्छी से लिखनी है। नाउ दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स है। सनलाइट कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम। तो आप सभी को पता है कि सनलाइट क्या करता है, फ्री क्या रखता है हमारे घरों को? तो जर्म्स फ्री रखता है। सो पहला वाला का आंसर जर्म्स हुआ। सेकेंड, अ हाउस शुड हैव प्रॉपर डैश एंड इनफ ओपन प्लेस इन फ्रेश एयर। फ्रेश एयर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला में आपको विंडो भरना है, सेकेंड में एयर भरना है। दूसरा कहीं दो फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें पहले में विंडो देन एयर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हाउस शुड हैव प्रॉपर विंडो एंड एनफ ओपन स्पेस टू लेट इन फ्रेश एयर। फ्रेश एयर को आने के लिए। थर्ड, अ क्लीन हाउस इज फ्री फ्रॉम जर्म कॉजेज डस्ट एंड a clean house is free from disease causing dash and dash। तो पहले वाले में डस्ट एंड जर्म, आपको जो क्लीन हाउस होगा वो डस्ट और जर्म फ्री होगा, इसीलिए हमें डिजीज नहीं होगी। फोर्थ नंबर, फाइबर्स ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल के द्वारा मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। फिफ्थ, अ गुड डैश सिस्टम हेल्प डिस्पोज ऑफ वाटर प्रॉपरली। तो क्या होगा इसमें, ड्रेनेज सिस्टम सही होगा तो डिस्पोज मतलब जो वेस्ट पानी जो निकलता है घरों से उसको निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। देन ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट नंबर, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्वीप एंड मोप द फ्लोर ऑफ द हाउस ट्वाइस अ डे। क्या घर को 2 बार झाड़ू और 2 बार पोछा लगाना चाहिए? देखिए, मेनली हमारे घरों में झाड़ू तो 2 बार लगती है लेकिन पोछा 1 ही बार लगता है। सो इसे हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि घर में एवरीडे 1 बार तो होना ही चाहिए। अगर आप 2 बार 3 बार लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये प्रॉपरली सही भी नहीं होगा। हमें 1 बार झाड़ू पोछा जरूर लगाना चाहिए, खासकर पोछा 1 बार, झाड़ू 2 बार हो सकता है। सो इट इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू योर बुक, डिसइंफेक्टेड शुड बी नॉट यूज वाइल मॉपिंग। तो हमें डिसइंफेक्टेड का यूज नहीं करना चाहिए मॉपिंग करते समय, यानी कि ऐसा कीटनाशक दवा चाहे फिनाइल, आपको अदर लाइजॉल, ये सब हम डालते हैं जब पोछा करते हैं। मॉपिंग मतलब पोछा मारना, तो इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए, इसके अनुसार आपको लिखा है। तो ये फॉल्स है क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए। ऑल फाइबर्स आर ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, फॉल्स है ये, क्योंकि सारा फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है, कुछ फाइबर हम खुद बनाते हैं। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर 2 तरह का हो सकता है, आदमी नेचुरल या मैन मेड। सो इट इज ट्रू क्योंकि ये 2 तरह के होते ही हैं। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। यस, इट इज ट्रू क्योंकि सिल्क को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग, आपको सी नंबर, यूज डिसइंफेक्टेड यूज कब करेंगे हम? तो नंबर डी, वाइल मोपिंग, जब पोछा लगाते हैं तो उसमें डालते हैं। नंबर 2, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर क्या है? तो ये मैन मेड फाइबर है, ए से आप इसको मैच करें। नंबर 3, कॉटन एंड ऊल क्या है? तो ये नेचुरल फाइबर है, ये नेचुरल है, ये एनिमल और प्लांट के द्वारा मिलता है। देन 4 नंबर, जर्म्स
क्या करता है, तो इसको सी से मैच करें। कॉजेज डिजीज, जर्म्स क्या है, बीमारी फैलाता है। 5th नंबर एयर एंड वेल लाइट, तो एयरी एंड वेल लाइट ये क्या करता है, आपको नीट क्लीन और ए हेल्दी हाउस का पहचान है। सो आप 5 को बी से करें मैच। अगेन नेम द फॉलोइंग, डी नंबर इसका है 2 नेचुरल फाइबर, तो आपको पता है जूट और ऊल आप लिख सकते हैं, कॉटन भी लिख सकते हैं। नंबर 2 ह्यूमन मेड फाइबर, 2 जो आदमी के द्वारा बना हुआ फाइबर यानी मैन मेड फाइबर, नाइलॉन और पॉलिस्टर। ए फाइबर यूज टू मेक स्पोर्ट्स वेयर, और फाइबर जो स्पोर्ट्स वेयर बनाने में यूज करते हैं तो नाइलॉन काम करते हैं। थिंग्स यूज टू किल जर्म एंड इंसेक्ट, कौन मारता है, तो डिसइंफेक्टेड यानी कि अगर इसे मोपिंग और इसमें डालेंगे तो ये जर्म को मारता है। 2 थिंग्स कैन बी डू कीप आवर हाउस क्लीन, हम अपने घर को साफ रखने के लिए स्वीपिंग और मोपिंग का यूज करते हैं। नाउ आई फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइजेज एंड रिवाइज दिस चैप्टर। अगले वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी दूंगी। थैंक यू एंड बाय।